नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आपको वो सलमान खान का कैरेक्टर ढीला गाना याद है? उसका एक लाइन था, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। आज मैं आपको ये गाना इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि कभी प्लेबॉय कहे जाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपने ही एक अजीबोगरीब बयान के कारण दुनिया पर छाए हुए हैं। उनका यह स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान के डेवलपमेंट या फिर नई योजना के बारे में नहीं है, बल्कि लड़कियों के कपड़ों के बारे में है। कभी खुद आशिकी में मशगूल इमरान खान आज अपने एक बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। उनके इस बयान पर पूरी दुनिया आज प्रतिक्रिया दे रही है। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने एक बयान दिया है कि देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि महिलाओं के कपड़े से जुड़ी हुई है। इमरान ने एक्सियोस ऑन HBO को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, यदि महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका पुरुष पर असर होगा। हाँ, अगर वे रोबोट हैं तो ऐसा नहीं होगा। यह कॉमन सेंस की बात है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर खान की आलोचना कर रहे हैं। एक समय में प्लेबॉय की इमेज रखने वाले इमरान खान आज भले ही पाकिस्तान के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी यह सोच आज भी एक ऐसी रूढ़िवादी सोच को दिखाती है जिसे पूरी दुनिया पीछे छोड़कर काफी आगे बढ़ गई है। जब किसी देश के प्रधानमंत्री की सोच ही ऐसी रहेगी तो उस देश का विकास किस तरह से संभव है? इस वाकये के बाद दुनिया भर के साथ साथ खुद पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान की इस घटिया सोच की आलोचना की। इस बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर इमरान खान के कई मीम बनाकर भी पोस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, आश्चर्य है कि कितने पुरुष दुष्कर्म को वासना की स्वाभाविक प्रगति के रूप में देखते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की पोशाक उन्हें किसी के लिए यौन रूप से आकर्षक बना सकती है। उनका तर्क है कि यह उन्हें दुष्कर्म के लिए प्रेरित करता है। दुष्कर्म को हिंसा के बजाय वासना के अपराध के रूप में देखने की हमारी अनिच्छा का भयानक परिणाम है। इसके अलावा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर इमरान की बिना कपड़ों वाली फोटो को लगाते हुए उस पर लिखा, अगर कोई पुरुष बहुत कम कपड़े पहनता है तो महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा जब तक कि वे रोबोट ना हो। इमरान खान का विवादास्पद बयान यही नहीं थमता है। उन्होंने दुनिया भर में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अल-कायदा सरगना के ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने इमरान खान कभी देश के स्टार क्रिकेटर हुआ करते थे। इमरान का जन्म पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। उनके माता पिता शौकत खानम और इकरमुल्लाह खान नियाजी हैं। इमरान ने आगे की पढ़ाई के लिए 1972 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इमरान की शादी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं थी। इमरान की शादी 1995 में पारंपरिक इस्लामी समारोह में एक पत्रकार जेमिमा गोल्ड स्मिथ से हुई। 9 वर्ष साथ रहने के बाद इन दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और जून 2004 में इनका तलाक हो गया। जनवरी 2015 में इन्होंने इस्लामाबाद में अपने घर पर ब्रिटिश पाकिस्तानी तलाकशुदा महिला रहम खान से गुप्त तरीके से शादी की। इनका रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं रहा और अक्टूबर 2015 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद 2018 में इन्होंने पुनः बुशरा मनिका से शादी की। अपने निजी जीवन के अलावा इमरान एक स्टार क्रिकेटर के रूप में भी उभरकर सामने आए। उन्होंने 16 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। 1970 के दशक के आरंभ से ही उन्होंने अपने घरेलू टीमों लाहौर ए, लाहौर बी, लाहौर ग्रीन्स और अंततः लाहौर से खेलना शुरू कर दिया। इमरान ने 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 3 साल बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में हिस्सा लिया। इमरान दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। 39 वर्ष की आयु में खान ने पाकिस्तान की प्रथम और एकमात्र विश्व कप जीत में अपनी टीम का नेतृत्व किया। 1992 में ये क्रिकेट से राजनीति में आ गए। इन्होंने पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ अर्थात न्याय के लिए इंसाफ नामक पार्टी बनाई। वर्तमान में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान क्रिकेटर तो बहुत उम्दा थे, लेकिन वे प्रधानमंत्री कितने अच्छे साबित हुए ये तो उनकी देश की जनता ही बता सकती है। वैसे किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा बयान आना काफी हैरान करता है।
आपका इमरान खान के इस बयान के बारे में क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।